विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके बाय जितेंद्र खिच्चर। अगर आप कक्षा 8 के विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना। आज हम इस वीडियो में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर द्वारा आपकी कक्षा 8 की जो बोर्ड परीक्षा है यानी प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2023 का जो नमूना प्रश्न पत्र जारी किया है, उसमें आज हम विज्ञान विषय का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है वो हल करेंगे। तो सभी विद्यार्थी इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखें और वीडियो में जो आपको जिस प्रकार से मॉडल पेपर आपके बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है उसी अनुसार आपका जो बोर्ड पेपर है वो आएगा। तो सभी विद्यार्थी इस वीडियो को ध्यान से देखें तथा अपने साथियों को भी ये शेयर करें। आज का हमारा पहला प्रश्न है, नायलॉन का उपयोग होता है। नायलॉन का उपयोग किस में किया जाता है? कपड़े निर्माण में, रस्से तंबू बनाने में, दांत साफ करने का ब्रश बनाने में और उपरोक्त सभी में। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? उपरोक्त सभी। क्या होगा? उपरोक्त सभी। उसके बाद में दूसरा प्रश्न, वाहन के लिए कौन सा ईंधन कम प्रदूषक है? यानी जो आपको दिए गए हैं इनमें से वाहन के लिए कौन सा ईंधन है वो कम प्रदूषित है? तो कौन सा होगा? संपीड़ित प्राकृतिक गैस है वो कम प्रदूषित होगी। उसके बाद में प्रश्न संख्या 3, सोने चांदी को पिघलाने हेतु सुनार ज्वाला के जिस क्षेत्र का उपयोग करता है वह कौन सी है? तो वो कौन सी होगी? आपकी ज्वाला का मध्य क्षेत्र। ब ऑप्शन होगा आपका इसमें, यानी ज्वाला का मध्य क्षेत्र। उसके बाद में निम्न कथन को सत्य टी अथवा असत्य एफ चिन्हित कीजिए, यानी सत्य और असत्य बताने आपको। निषेचित अंडा युग्मज कहलाता है। निषेचित अंडा युग्मज कहलाता है। यह सत्य है या असत्य ये आपको बताना है। उसके बाद में किशोरावस्था में लंबाई में वृद्धि होती है। किशोरावस्था में लंबाई में क्या होती है? वृद्धि होती है। तो क्या ये बिल्कुल सत्य बात है? तो आपको क्या करना है? इसमें सत्य लगाना है। उसके बाद में आपका 6 नंबर, यदि आप घर के बाहर है तथा भूकंप आ गया तो आप घर के अंदर आओगे। तो ये क्या है? असत्य है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 7, यदि आप के घर या आसपास आग लग जाए तो आप आग पर नियंत्रण करने के लिए आप क्या करेंगे? यानी आपके घर के आसपास आग लग जाए तो क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे? तुरंत अग्निशामक जो यंत्र वाहन है उसको कॉल करेंगे तथा अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद में 8 नंबर है, बाह्य निषेचन का एक उदाहरण दीजिए। तो बाह्य निषेचन का एक उदाहरण है मेंढक। क्या? मेंढक है। उसके बाद में पौरुष हार्मोन का नाम बताइए। तो पौरुष हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन। पौरुष हार्मोन का नाम क्या? टेस्टोस्टेरोन। 10 नंबर, दो बादलों के चित्र बनाकर उनके आवेशों को दर्शाइए। दो बादलों के चित्र बनाकर उनके आवेशों को दर्शाइए। यानी क्या करना हमें? दो बादलों के चित्र बनाते हैं और उन बादलों के चित्र में जो आवेश है उनको दर्शाना है। जैसे हमने एक बादल का चित्र बनाया इस प्रकार से, दूसरे बादल का चित्र बनाया उस प्रकार से, इसमें प्लस माइनस दर्शाएंगे। इसी प्रकार से दूसरे बादल में दर्शाएंगे इस प्रकार से। और ये आपस में क्या करते हैं? संघनन क्रिया करते हैं और संघनन क्रिया द्वारा वर्षा करते हैं। उसके बाद में प्रश्न नंबर 11, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है उसका चित्र बनाइए। तो सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। बृहस्पति। इसका चित्र बनाना आपको इस प्रकार से, इस प्रकार से आपको उसका चित्र बनाना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 12, नाइट्रोजन चक्कर का चित्र बनाइए। यानी नाइट्रोजन चक्कर है, ये आपके किताब में जो नाइट्रोजन चक्कर दिया गया है उसका आपको चित्र बनाना। जैसे वायुमंडलीय N2 है वो किसके द्वारा होती है? जैसे गैस नाइट्रोजन में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार से बनाना आपको। उसके बाद प्रश्न संख्या 13,
सर्दियों के लिए आप अपने मित्र को किस प्रकार के वस्त्र खरीदने की सलाह देंगे? कोई 4 कारण बताइए। तो कौन से वस्त्र? ऊनी वस्त्र, क्योंकि सर्दियों में हमें क्या ठंड से बचने के लिए ऊनी वस्त्र चाहिए, शरीर को गर्म रखने के लिए ऊनी वस्त्र चाहिए। इस प्रकार से हम ऊनी वस्त्र ही खरीदेंगे। उसके बाद में 14 नंबर है, सारणी में समूह फर्स्ट और सेकंड को आपको क्या करना? मिलाना है। जैसे द्रवित द्रवित पेट्रोलियम गैस 1 नंबर है, ये क्या है? द्रवित पेट्रोलियम गैस, इसको कहाँ काम में लेते हैं हम? घरों में और उद्योगों में काम में लेते हैं। तो पहले में क्या आएगा हमारा? सी ऑप्शन आएगा। पहले में क्या आएगा? सी। दूसरा डीजल, डीजल का उपयोग किस में करते हैं हम? भारी वाहनों में, तो डी आएगा। पैराफिन मोम, पैराफिन मोम है, इसका उपयोग हम किस में करते हैं? मरम, मोमबत्ती आदि में करते हैं। और बिटुमिन्स, ये क्या? पेंट्स व सड़क निर्माण में काम आता है। उसके बाद में हमारा प्रश्न संख्या 15 है, नीचे दिए गए वाक्यों में सत्यता की जांच कर सत्य या असत्य पर सही निशान लगाने आपके, यानी कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है उस पर आपको सही निशान लगाने हैं। पहला है, वनोन्मूलन से वर्षा दर प्रभावित होती है, तो ये क्या है? सत्य होती है। दूसरा, वन्य प्राणी अभ्यारण्य वह क्षेत्र जहां पर जंतु सुरक्षित व संरक्षित रहते हैं, ये भी क्या? सत्य है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 6, इसी में क्या है? 6 है। संकटापन जंतु वे जंतु जिनकी संख्या निर्धारित स्तर से कम है, तो ये भी क्या होगा? सत्य होगा। अगला, धीरे धीरे उपजाऊ भूमि मरुस्थल में बदल जाती है, उसे क्या कहते हैं? मरुस्थलीकरण कहते हैं, सत्य है। उसके बाद में पादप कोशिका और जंतु कोशिका का चित्र बनाना आपको। 17 नंबर में दाब की परिभाषा व सूत्र लिखिए। दाब की परिभाषा व सूत्र, यानी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। और इसका सूत्र क्या होगा? P बराबर F बट्टा ए। क्या होगा सूत्र? P बराबर F बट्टा ए। उसके बाद में 18 नंबर आपका, यदि आपको चिकने फर्श पर चलना दौड़ना होता है तो आपको किस प्रकार के जूते या चंपल का प्रयोग करना चाहिए? तो हमें कीलदार या खांचेदार जूते, क्योंकि उससे घर्षण को कम किया जा सकता है। उसके बाद 19, शोर व संगीत में 2 अंतर बताइए। शोर और संगीत में अंतर क्या होता है? शोर क्या होता है? अप्रिय ध्वनि शोर कहलाती है, इससे क्या? तनाव बढ़ता है। और संगीत क्या होता है? प्रिय ध्वनि संगीत कहलाती है, इससे आनंद का अनुभव होता है। उसके बाद में विद्युत लैंप दर्शाता हुआ सरल परिपथ का आपको नामांकित चित्र बनाना है। 21 नंबर, कृत्रिम उपग्रह से हमें किस प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है? कोई 2 जानकारी, जैसे मौसम की जानकारी, पृथ्वी के आकार के बारे में जानकारी। उसके बाद में आप अपने घर में गेहूं का भंडारण करना चाहते हैं, आपके लिए क्या क्या तैयारियां करेंगे? यानी गेहूं में का भंडारण करने के लिए जो हम घर में तैयारियां करते हैं, यानी उस गेहूं को बचाने के लिए हम क्या करते हैं? इसमें आपको तो अथवा दिया गया है, जहाँ सिंचाई जल की कमी हो वहाँ आप सिंचाई की कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? सिंचाई विधि का चित्र भी आपको बताना है। उसके बाद में 23 नंबर, धातु है, धातु गुणों के आधार पर इसमें कोई 4 अंतर बताने हैं। धातु और धातु में, जैसे धातु है, धातु क्या होती है? चालक की सुचालक होती है, और जबकि धातु कुचालक होती है। धातु चमकीली होती है, जबकि ये चमकीली नहीं होती है। धातु कठोर होती है, और अधातु क्या होती है? नरम होती है। धातु है वो तन्यता का गुण होता है इसमें, और इसमें नहीं होता है। इसी प्रकार आपको सारणी अथवा में दिया गया, नीचे सारणी के कॉलम 1 में पदार्थ दिए गए हैं और उसके सामने कॉलम 2 में उसके उपयोग लिखने हैं। जैसे गोल्ड है, गोल्ड का क्या? आभूषण बनाने में करते हैं। कॉपर का क्या करते हैं? विद्युत के तार बनाने में। आयरन का क्या करते हैं? औजार बनाने में। मरकरी का उपयोग करते हैं, जल के शुद्धिकरण में करते हैं। उसके बाद मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाना आपका। इसमें बैड ट्रैफिक पुलिस से आप सड़क सुरक्षा संबंधी 2 प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे सड़क पर चलते समय हमें किस ओर चलना चाहिए, ये हम ट्रैफिक पुलिस वालों से पूछ सकते हैं। दूसरा, रेड लाइट जलने पर हमें क्या करना चाहिए, ये हम उससे पूछ सकते हैं। उसके बाद में आपतन कोण, इसमें तो देगा आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होते हैं, इसे चित्र की सहायता से समझाइए। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, इसके लिए कौन सा चित्र बनाया जाता है? जैसे ये एक पृष्ठ बना दिया हमने इस प्रकार से। उसके बाद में इस पर हम यहाँ से करते एक किरण आपतित करते हैं,
और ये किरण क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। इसको बोलते हैं आपतन, इसको बोलते हैं परावर्तन। इससे बनने वाला कोण होता है, जैसे ये यहाँ पर आपतन कोण बनता है और यहाँ पर परावर्तन कोण, और ये क्या, अभिलंब है। ये चित्र हमको बताना था। उसके बाद में आप में इसमें बयात हुआ है, आपके पिताजी को धुंध में गाड़ी चलानी पड़ती है, सड़क सुरक्षा, तो आप उनके 2 प्रश्न पूछ सकते हैं। गाड़ी की सभी लाइटें चालू करें, क्या कह सकते हैं उसको। दूसरा, वाहन को धीरे चलाए, सुरक्षा के लिए हम कह सकते हैं। 25 नंबर है आपको, शुद्ध जल और अशुद्ध जल की पहचान कैसे करेंगे। शुद्ध जल क्या होता है, वो स्वादहीन होता है, रंगहीन होता है और गंधहीन होता है तथा पारदर्शी होता है। जबकि अशुद्ध जल क्या होता है, गंदा होता है, रंगीन होता है, मटमेला होता है तथा इसमें बहुत सारे कीटाणु पाए जाते हैं। उसके बाद में स्वच्छता संबंधी 2 बातें लिखिए जो आपको पसंद है, जैसे रोजाना नहाना व ब्रश करना, खाना खाने से पहले हाथ धोना, ये सब क्या है, आपकी स्वच्छता संबंधित है। उसके बाद में इसमें अथवा शुद्ध और अशुद्ध में अंतर लिखिए। हमारे आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ये था हमारा विज्ञान का पेपर, जो हमारी 8वीं क्लास बोर्ड है जो आरबीएससी की, उसमें ये पेपर हमारा हूबहू आएगा, या इससे संबंधित जो प्रश्न है वो आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए सभी विद्यार्थी इस पेपर को अच्छे से तैयार करें तथा अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।